जय श्री महाकाल। प्रिय मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आचार्य हरि शास्त्री जी। प्रिय मित्रों, श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और श्राद्ध पक्षों में विशेष जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए एक वीडियो बना रहा हूं। कई लोग अपने सुबह के चक्करों में, अपने ऑफिस के चक्करों में, भाग दौड़ के चक्करों में सुबह सुबह ही 7 बजे 8 बजे ही श्राद्ध कर देते हैं, जबकि ये सर्वथा वर्जित है। कभी भी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पूर्वाहन सुबह के समय, शाम के समय और रात्रि के समय कभी भी श्राद्ध कर्म नहीं करने चाहिए। पितरों के लिए एक समय मिला हुआ है दोपहर का। दोपहर के समय में ही आप पितरों के निमित्त गोग्रास निकाल सकते हैं, कौवे के लिए निकाल सकते हैं और कुत्ते के लिए निकाल सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में आप केवल दोपहर को दही भल्ले या फिर गाय को चारा डाल दें, लेकिन प्रातः काल 11 बजे से पहले कभी भी श्राद्ध कर्म न करें। दूसरी बात, ब्राह्मण को अगर भोजन करवाना है तो श्राद्ध कर्म में या तो एक ब्राह्मण या 3 ब्राह्मणों को भोजन कराइए। चाहे आपके पास जितना भी धन है, जितना भी पैसा है, लेकिन श्राद्ध कर्म को बहुत ज्यादा दिखावा न करिए, बहुत ज्यादा इसको बड़ा न करिए। श्राद्ध कर्म जितने छोटे में हो सकता है उतना ही श्राद्ध कर्म कीजिए। कई परिस्थितियां हैं जिनको तिथि याद नहीं होती है। अपने किसी भी पूर्वज की अगर आपको तिथि नहीं पता तो उन लोगों का जो श्राद्ध है वो अमावस्या के दिन आप कर सकते हैं। जो सुहागन स्त्री होती है, जो सुहागन जाती है, पति से पहले जाती है, उन स्त्रियों का जो श्राद्ध कर्म है वो आप 9वीं तिथि के दिन कर सकते हैं। 9वीं तिथि उनके लिए विशेष मानी गई है। चतुर्दशी को श्राद्ध करने से बचना चाहिए। सन्यासियों का जिन लोगों ने सन्यास ले लिया है उनका जो श्राद्ध होता है वो चतुर्दशी के दिन ही मान्य होता है। कई श्राद्ध के निमित्त चीजें हैं। श्राद्ध में क्या बनाएं? श्राद्ध कर्म में पितरों के निमित्त खीर अवश्य बनाएं और आप पूड़ी बना सकते हैं, लेकिन वो पूड़ियां तेल में नहीं बननी चाहिए। वो पूड़ियां जो होंगी वो घी में ही बना करके अपने पितरों तक पहुंचाएं। अपने घर के मुख्य दरवाजे पे प्रातः काल गंगा जल के छींटे लगा करके, अगर आपके मेन दरवाजे पे जूते हैं तो उन जूतों को हटा करके सुबह सुबह अपने दरवाजे पे पितरों के लिए थोड़ा धूप दीप दिखाएं, ताकि आपके पितर आनंद के साथ आपके घर में प्रवेश करें। इन दिनों भगवान नारायण आपके पितरों को मुक्त कर देते हैं कि जाइए और अपने बच्चों से, जिनके नाम आप इतनी संपत्ति छोड़ के गए हैं, उनसे आप जलांजलि तिलांजलि स्वीकार कीजिए। अगर किसी प्रकार से, अगर किसी भी तरह से हमसे पितृ कार्य में भूल चूक होती है तो पितृ फिर नाराज होके जाते हैं और फिर पितृदोष
लग जाता है। कुशा, कुशा का विशेष लाभ और काले तिल का विशेष लाभ इन श्राद्धों में होता है। यहां तक कहा गया कि ब्राह्मण के आसपास भी कुशा का आसन बिछा करके थोड़ा सा काले तिल छिटक करके तभी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। उससे आपका श्राद्ध कर्म सफल होता है। श्राद्ध कर्म में कई विशेष चीजें ध्यान रखनी है, जैसे लहसुन प्याज का त्याग करें, काले मार, राजमा और विशेष करके बहुत ज्यादा तीखा भोजन वर्जित रखा गया है। सात्विक रहें, अपने घर को शुद्ध रखें, क्योंकि पितरों के बाद तुरंत माता रानी ने आपके घर में प्रवेश करना है। तो अभी से अपने घर को स्वच्छ बनाएं, श्राद्ध कीजिए। कई जगह श्राद्धों में पितरों के जो पितृ दोष लग गए हैं, जिन पितरों को मुक्ति नहीं मिली, उनके श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करने का विधान है। जिस प्रकार से गोकर्ण ने दुंदकारी को श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से प्रेत योनि से मुक्त किया था, उसी प्रकार आप लोग भी अपने पितरों को किसी भी प्रकार से, किसी भी वजह से अगर वो भटक रहे हैं, तो उनको नारायण के श्री चरणों तक पहुंचाने के लिए श्राद्ध कर्म करें। एक बड़ी विशेषता लोगों में है, लोगों ने क्या सीख लिया है कि गयादि श्राद्ध के बाद अपने घर में श्राद्ध करना छोड़ देते हैं। गयादि श्राद्ध के बाद मात्र आप पिंडदान नहीं कर सकते हैं, और बाकी तर्पण, भोजन और पितरों के लिए जो भी देना होगा वो अवश्य करें। इस गया श्राद्ध के बाद ही देखा गया अधिक से अधिक लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो श्राद्ध कर्म छोड़ देते हैं। कहीं भी किसी भी शास्त्र में ये प्रमाण नहीं है कि गया श्राद्ध के बाद आप श्राद्ध करना छोड़ दें। पिंड आप नहीं कर सकते, पिंडदान आप नहीं कर सकते, लेकिन तर्पण और ब्राह्मण भोजन, गाय का भोजन, कौवे का भोजन, जलचर थलचर जो जो पंचबली में आते हैं उनका भोजन करवाइए। कई और चीजें हैं श्राद्ध में। श्राद्ध में चांदी का बर्तन या सोने की कोई न कोई वस्तु पितरों के लिए जरूर उपयोग करें। चांदी का गिलास हो जाए, चांदी की प्लेट हो जाए, चांदी की कटोरी हो जाए, क्योंकि चांदी के दर्शन मात्र से ही पितरों को प्रसन्नता मिलती है। और अगर आपके दामाद हो गए, दोत्रा हो गया, अगर आपके एरिया के 10 किलोमीटर के अंदर अगर हैं, तो सबसे पहले अपने दोत्रे को या अपने दामाद को भोजन करवाइए, तो निश्चित आपका जो श्राद्ध कर्म है वो संपन्न होगा। श्राद्ध कर्म के लिए सबसे बड़ा ब्राह्मण जो है वो आपका भांजा, यही शास्त्र प्रमाण है। जो व्यक्ति इस प्रकार के श्राद्ध करते हैं उनको निश्चित ही सुख समृद्धि प्राप्त होती है। जय श्री महाकाल। प्रिय मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आचार्य हरि शास्त्री जी। प्रिय मित्रों,
श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और श्राद्ध पक्षों में विशेष जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए एक वीडियो बना रहा हूं। कई लोग अपने सुबह के चक्करों में, अपने ऑफिस के चक्करों में, भाग दौड़ के चक्करों में सुबह सुबह ही 7 बजे 8 बजे ही श्राद्ध कर देते हैं, जबकि ये सर्वथा वर्जित है। कभी भी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पूर्वाहन सुबह के समय, शाम के समय और रात्रि के समय कभी भी श्राद्ध कर्म नहीं करने चाहिए। पितरों के लिए एक समय मिला हुआ है दोपहर का। दोपहर के समय में ही आप पितरों के निमित्त गोग्रास निकाल सकते हैं, कौवे के लिए निकाल सकते हैं और कुत्ते के लिए निकाल सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में आप केवल दोपहर को दही भल्ले या फिर गाय को चारा डाल दें, लेकिन प्रातः काल 11 बजे से पहले कभी भी श्राद्ध कर्म न करें। दूसरी बात, ब्राह्मण को अगर भोजन करवाना है तो श्राद्ध कर्म में या तो एक ब्राह्मण या 3 ब्राह्मणों को भोजन कराइए। चाहे आपके पास जितना भी धन है, जितना भी पैसा है, लेकिन श्राद्ध कर्म को बहुत ज्यादा दिखावा न करिए, बहुत ज्यादा इसको बड़ा न करिए। श्राद्ध कर्म जितने छोटे में हो सकता है उतना ही श्राद्ध कर्म कीजिए। कई परिस्थितियां हैं जिनको तिथि याद नहीं होती है। अपने किसी भी पूर्वज की अगर आपको तिथि नहीं पता तो उन लोगों का जो श्राद्ध है वो अमावस्या के दिन आप कर सकते हैं। जो सुहागन स्त्री होती है, जो सुहागन जाती है, पति से पहले जाती है, उन स्त्रियों का जो श्राद्ध कर्म है वो आप 9वीं तिथि के दिन कर सकते हैं। 9वीं तिथि उनके लिए विशेष मानी गई है। चतुर्दशी को श्राद्ध करने से बचना चाहिए। सन्यासियों का जिन लोगों ने सन्यास ले लिया है उनका जो श्राद्ध होता है वो चतुर्दशी के दिन ही मान्य होता है। कई श्राद्ध के निमित्त चीजें हैं। श्राद्ध में क्या बनाएं? श्राद्ध कर्म में पितरों के निमित्त खीर अवश्य बनाएं और आप पूड़ी बना सकते हैं, लेकिन वो पूड़ियां तेल में नहीं बननी चाहिए। वो पूड़ियां जो होंगी वो घी में ही बना करके अपने पितरों तक पहुंचाएं। अपने घर के मुख्य दरवाजे पे प्रातः काल गंगा जल के छींटे लगा करके, अगर आपके मेन दरवाजे पे जूते हैं तो उन जूतों को हटा करके सुबह सुबह अपने दरवाजे पे पितरों के लिए थोड़ा धूप दीप दिखाएं, ताकि आपके पितर आनंद के साथ आपके घर में प्रवेश करें। इन दिनों भगवान नारायण आपके पितरों को मुक्त कर देते हैं कि जाइए और अपने बच्चों से जिनके नाम आप इतनी संपत्ति छोड़ के गए हैं, उनसे आप जलांजलि तिलांजलि स्वीकार कीजिए। अगर किसी प्रकार से, अगर किसी भी तरह से हमसे पितृ कार्य में भूल चूक होती है तो पितृ फिर नाराज होके जाते हैं और फिर पितृदोष लग जाता है। कुशा का विशेष लाभ और काले तिल का विशेष लाभ इन श्राद्धों में होता है।
यहाँ तक कहा गया कि ब्राह्मण के आसपास भी कुशा का आसन बिछा करके थोड़ा सा काले तिल छिटक करके तभी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। उससे आपका श्राद्ध कर्म सफल होता है। श्राद्ध कर्म में कई विशेष चीजें ध्यान रखनी है, जैसे लहसुन प्याज का त्याग करें, काले मार, राजमा और विशेष करके बहुत ज्यादा तीखा भोजन वर्जित रखा गया है। सात्विक रहें, अपने घर को शुद्ध रखें, क्योंकि पितरों के बाद तुरंत माता रानी ने आपके घर में प्रवेश करना है। तो अभी से अपने घर को स्वच्छ बनाएं, श्राद्ध कीजिए। कई जगह श्राद्धों में पितरों के जो पितृ दोष लग गए हैं, जिन पितरों को मुक्ति नहीं मिली, उनके श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करने का विधान है। जिस प्रकार से गोकर्ण ने धुंधकारी को श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से प्रेत योनि से मुक्त किया था, उसी प्रकार आप लोग भी अपने पितरों को किसी भी प्रकार से, किसी भी वजह से अगर वो भटक रहे हैं तो उनको नारायण के श्री चरणों तक पहुंचाने के लिए श्राद्ध कर्म करें। एक बड़ी विशेषता लोगों में है, लोगों ने क्या सीख लिया है कि गयादि श्राद्ध के बाद अपने घर में श्राद्ध करना छोड़ देते हैं। गयादि श्राद्ध के बाद मात्र आप पिंडदान नहीं कर सकते हैं और बाकी तर्पण, भोजन और पितरों के लिए जो भी देना होगा वो अवश्य करें। इस गया श्राद्ध के बाद ही देखा गया अधिक से अधिक लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो श्राद्ध कर्म छोड़ देते हैं। कहीं भी किसी भी शास्त्र में ये प्रमाण नहीं है कि गया श्राद्ध के बाद आप श्राद्ध करना छोड़ दें। पिंड आप नहीं कर सकते, पिंडदान आप नहीं कर सकते, लेकिन तर्पण और ब्राह्मण भोजन, गाय का भोजन, कौवे का भोजन, जलचर थलचर जो जो पंचबली में आते हैं उनका भोजन करवाइए। कई और चीजें हैं श्राद्ध में। प्रिय मित्रों, श्राद्ध में चांदी का बर्तन या सोने की कोई न कोई वस्तु पितरों के लिए जरूर उपयोग करें। चांदी का गिलास हो जाए, चांदी की प्लेट हो जाए, चांदी की कटोरी हो जाए, क्योंकि चांदी के दर्शन मात्र से ही पितरों को प्रसन्नता मिलती है। और अगर आपके दामाद हो गए, दोत्रा हो गया, अगर आपके एरिया के 10 किलोमीटर के अंदर अगर हैं, तो सबसे पहले अपने दोत्रे को या अपने दामाद को भोजन करवाइए, तो निश्चित आपका जो श्राद्ध कर्म है वो संपन्न होगा। श्राद्ध कर्म के लिए
सबसे बड़ा ब्राह्मण जो है वो आपका भांजा, यही शास्त्र प्रमाण है। जो व्यक्ति इस प्रकार के श्राद्ध करते हैं उनको निश्चित ही सुख समृद्धि प्राप्त होती है।